मनीष दुबे आदत से मजबूर हैं। इनके कई कारनामे पहले सामने आ चुके हैं। मनीष दुबे के खिलाफ सारे कारनामे गंभीर हैं, जिन्हें कमांडेंट के पद पर रहते हुए किया गया है। कारनामा नंबर 1 क्या है? पहला मामला एसडीएम ज्योति से संबंधित है। मनीष पर ज्योति से अवैध संबंध के आरोप। ज्योति के पति ने इसके सबूत भी पेश किए। 3 जून को आलोक मौर्य ने लिखित बयान भी दिया है। ज्योति मौर्य ने इन आरोपों से इनकार नहीं किया। मनीष दुबे ने भी इन आरोपों को खारिज नहीं किया। कारनामा नंबर 2, मनीष के खिलाफ दूसरा मामला अमरोहा का है। तब मनीष दुबे अमरोहा में होमगार्ड कमांडेंट थे। एक महिला होमगार्ड ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कहा था मनीष दुबे उसे अकेले में रात को बुलाते थे और मैंने मना कर दिया तो मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी मनीष ने। एक बार मुझे 2 महीने तक ड्यूटी नहीं दी गई थी। मैंने इसकी शिकायत सीनियर अफसरों से की थी और बाद में इस महिला होमगार्ड ने अपना तबादला करवा लिया मनीष से परेशान होकर। कारनामा नंबर 3, तीसरी शिकायत खुद मनीष दुबे की पत्नी ने की। मनीष की पत्नी ने इस बारे में लिखित बयान दिए और कहा कि शादी के बाद से मनीष दहेज की मांग कर रहे थे। मनीष ने उससे 80 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। मनीष की यह शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी। अब सुनिए जरा, ज्योति एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य क्या कह रहे हैं। सर, विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो मनीष दुबे है, जो उसने कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद किया। जैसा कि उनकी पत्नी खुद कह रही हैं ऑडियो में कि वो उनका नंबर 4थे पे है। तो वो सर वो इसी टाइप का आदमी है कि सर उसका ये लक्ष्य रहता है कि परिवार बर्बाद करना, जिसके लिए सर मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ। जिसका उसने शोषण किया था वो भी दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो जाए। क्योंकि मनीष दुबे ने एक परिवार नहीं कई परिवार बर्बाद किए। जैसा कि हमारे एक संपर्क में हमारी एक बहन ही कह लीजिए, अमरोहा की होमगार्ड है, उसने भी मुझसे संपर्क किया और मुझसे रो के कहने लगी कि भैया वो रोज मुझे रात को बुलाता था, मैं नहीं जाती थी तो मुझे निलंबन बर्खास्त कर देता था। उसने अपना लेटर दिखाया। उसने आज ही नहीं 1 साल पूर्व डीजीपी साहब को और कई जगह शिकायत किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसने मुझे लेटर लिख के भेजा और मीडिया को भी लेटर दिया कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले ही बड़ी कार्रवाई हो गई होती तो आज आलोक भैया का घर टूटने से बच गया। अब आइए आपको बताते हैं एसडीएम ज्योति के पति आलोक क्या सच बताते हैं। वो बताते हैं कि आखिर मनीष और ज्योति कैसे मिले, आलोक को कब पता चला, कैसे पता चला। एक लंबी कहानी है, क्योंकि आलोक की जो पत्नी थी, जो एसडीएम ज्योति जब एसडीएम नहीं थी तो वो पढ़ाती थी और उसके बाद आलोक ने उन्हें आगे पढ़ने को कहा और एसडीएम बन गई। लेकिन बीच में मनीष कहां से आ गए? मनीष ज्योति के रिश्ते पर खुलासा खुद आलोक मौर्य ने किया था। जो एसडीएम ज्योति के पति हैं, इन दोनों के जुड़वा बच्चे हैं। आलोक का कहना है 2020 में ज्योति मनीष की मुलाकात हुई, लेकिन यह मुलाकात 2 अधिकारियों की मुलाकात थी। बाद में ज्योति और मनीष सोशल साइट के जरिए जुड़ गए। इसके बाद दोनों में फेसबुक पर बातें होने लगी। शुरुआत में बातचीत ऑफिशियल होती थी, समय के साथ इसका दायरा बढ़ता चला गया। धीरे धीरे इस बातचीत में नया मोड़ आ गया, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ और उसे लगा कि यह दोनों अफसरों का मामला है, 2 अफसर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने फेसबुक पर दोनों की बातचीत पढ़ ली। आलोक का कहना है कि एक दिन ज्योति का फेसबुक खुला रह गया, मेरी नजर उसकी चैट पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। इसके बाद मेरा ज्योति से झगड़ा होने लगा, वो मुझे जेल भेजने की धमकी देने लगी और इसी दौरान मैंने एक होटल में दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद किसी और सबूत की जरूरत नहीं रह गई थी। सुनिए, अब सुनिए, मनीष से कई बार मीडिया कैमरों के सामने सवाल किया गया। मनीष हमेशा जवाब देने से भागते रहे। कभी मनीष ने ना इनकार किया ना इकरार किया। मनीष से पूछा गया कि आलोक कह रहे हैं उन्होंने पढ़ा लिखा कर बीवी को एसडीएम बनाया है, इस पर मनीष दुबे क्या कह रहे हैं, सुनिए। हरामदी से ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। अब मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आपके हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चला दिया, मैं भी हक पर हूँ, भी हक पर हूँ, पर्सनल मामला था इस चीज़